जो घमंड, तजुर्बे और असली हुनर के बीच की दीवार तोड़ने वाली थी। अगली सुबह प्लांट में पहले से ज्यादा तनाव था। आज कंपनी के बोर्ड मेंबर आने वाले थे, वही लोग जिनके एक साइन से फंडिंग रुक सकती थी या बढ़ सकती थी। 200 करोड़ रुपए का यह इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह कंपनी की साख, भविष्य और हजारों कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हुआ था। प्लांट के अंदर बड़ी स्क्रीन लगी थी, उस पर इंजन का लाइव डेटा दिख रहा था। तापमान, वाइब्रेशन, लोड, एयर रिस्पॉन्स। हर बार सब कुछ नॉर्मल शुरू होता, फिर अचानक ग्राफ बिगड़ जाते और इंजन बंद। शालिनी वर्मा हाथ में टैबलेट लिए तेज कदमों से चल रही थी। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं बहाने नहीं सुनना चाहती, आज या तो हल निकलेगा या ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इंजीनियरों की आंखों में थकान थी। कई लोग लगातार 3-3 रातें नहीं सोए थे। किसी ने कहा, मैम, शायद हमें पूरा इंजन रीडिजाइन करना पड़े। शालिनी झट से पलटी। पागल हो गए हो? उसमें 6 महीने और जाएंगे, तब तक कंपनी डूब जाएगी। उसी वक्त बाहर प्लांट के पीछे अमन अपना रोज का काम कर रहा था, लेकिन आज उसका मन कूड़े में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस बड़े हॉल की तरफ जा रही थी जहां इंजन रखा था। अंदर से आती भारी आवाजें, फिर अचानक सन्नाटा। अमन के दिमाग में कल वाला मेटल पार्ट घूम रहा था। उसने रात को उसे धोकर साफ किया था और बार बार थपथपाकर उसकी आवाज सुनी थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि समस्या सिर्फ टूट फूट की नहीं थी, बल्कि कंपन के तालमेल की थी। दोपहर के वक्त एक ट्रॉली में कुछ और खराब पार्ट्स बाहर लाए गए। अमन ने मौका देखकर उनमें से एक छोटा सा गोल टुकड़ा उठा लिया। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई, हे, क्या कर रहा है? अमन डर गया, लेकिन बोला, साहब, बस देखने दे रहा था। गार्ड ने घूर कर देखा और उसे धक्का देकर भगा दिया। भाग यहां से, दिमाग खराब कर रखा है। अमन कुछ दूर जाकर रुक गया। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन अंदर कुछ उबल रहा था। उसे लग रहा था कि वह सच में कुछ जानता है, पर वह कौन था? एक कूड़ा बीनने वाला। उसकी बात कौन सुनता? अंदर शालिनी वर्मा को रिपोर्ट दी जा रही थी कि आज भी इंजन फेल रहा। बोर्ड मेंबर शाम को आने वाले थे। अगर उनके सामने भी इंजन नहीं चला तो बड़ा फैसला हो सकता था। उसी शाम अमन फिर से प्लांट के गेट के पास खड़ा था। उसने देखा कि कुछ सीनियर इंजीनियर बाहर आकर बातें कर रहे थे। समस्या समझ ही नहीं आ रही। डेटा सब ठीक दिखाता है, फिर भी इंजन खुद को बंद कर लेता है। अमन ने यह सुना तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्योंकि इंजन डर रहा है। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बकवास है? एक इंजीनियर बोला। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। वो अपनी ही कंपन से लड़ रहा है, जैसे दो दिल अलग अलग धड़क रहे हों। इंजीनियर हंस पड़े। अरे भाई, ये तो कवि निकला। शालिनी वर्मा भी वहीं आ गईं। उन्होंने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है दूर रहा करो। अमन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिद थी। शालिनी ने उसे अपमानजनक नजर से देखा और बोली, याद रखो, अपनी औकात में रहो। अमन धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। अगर कोई और मौका आया तो वह चुप नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई सबसे गंदी जगह से उठती है। शाम ढल चुकी थी। प्लांट के अंदर सफेद लाइटें जल उठी थीं और बाहर आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई थी।